हेलो एवरीवन। तो हमने जो पिछली क्लास में बताया था कि सिलेबस और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। मैं हूं गौरव तिवारी और आज आपके साथ पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं रिटायरमेंट डेथ की। तो ये क्लास 1 है, रिटायरमेंट एंड डेथ की। तो इसमें हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या क्या होता है और डेथ में क्या क्या होता है ये बताएंगे, और साथ ही साथ इसमें रेशियोज के बारे में चर्चा करेंगे। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका हम रेशियो किस तरीके से निकालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। क्या पढ़ना है? कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। आपको कैलकुलेशन ऑफ रेशियो जानना है कि कितने पार्टनर रिटायर हो रहे हैं तो उनका रेशियो जानना है। तो सबसे पहले उसमें न्यू रेशियो कैसे निकाले। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो न्यू रेशियो कैसे निकाले, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाले और गेन रेशियो कैसे निकाले। कोई पार्टनर रिटायर होता है तो कभी कभी क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर जाता है। जो पार्टनर एग्जिस्ट करते हैं जब न्यू रेशियो दिया होता है तो उसमें कोई सेक्रीफाइस भी कर जाता है। और गेनिंग रेशियो कैसे निकाले ये जानेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फर्म गुडविल का यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट सीखना है कि किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है और वो अपने पार्ट्स के पास्ट के एफर्ट्स से अपनी गुडविल बनाए होते हैं तो उसका फ्यूचर बेनिफिट अब कौन कौन उठाएगा, तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी होती है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट हमारा है रिजर्व, पी एंड एल, क्रेडिट बैलेंस, पी एंड एल डेबिट बैलेंस, फिक्स्ड टीसीएस एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डब्ल्यूसीआई एंड अदर एक्स्ट्रा थिंग्स। इसके बारे में चर्चा करनी है। फिर इसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है? जब हम एसेट और लाइबिलिटीज को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रिवोल्यूशन अकाउंट। एक ये नॉमिनल अकाउंट है। इसके प्रॉफिट या लॉस को हम पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्लासेस में चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ना होता है। जब हम सारी चीज़ कर लेते हैं तो पार्टनर्स को क्या मिलता है, कैसे मिलता है, उसका टोटल बैलेंस किस तरीके से निकालते हैं, उसके लोन अकाउंट में कहाँ मतलब उसका लोन अकाउंट बनता है कि उसको पेमेंट कर दिया जाता है रिटायर पार्टनर को। ये सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। तो हमें यहाँ पे लगभग 5 चीज़ें पढ़नी है रिटायरमेंट एंड डेथ के अंदर। तो सबसे पहले आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। रेशियो में सब जो हमारा सबसे पहला है कि किस तरीके से हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ रेशियो में सबसे पहले न्यू रेशियो किस तरीके से निकालें। न्यू रेशियो निकालना है तो इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन के बिहाफ पे रेशियो निकलता है। आप अपने मन से रेशियो नहीं निकालते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपको रेशियो निकालने सीखना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशियो 4:5:6। देखिए, ए बी एंड सी पार्टनर है 4:5:6 के रेशियो में, और ए रिटायर हो रहा है। पहला कंडीशन ये है कि अगर ए रिटायर हो रहा है तो बी और सी के बीच में क्या रेशियो रहेगा। दूसरा ये है कि अगर बी रिटायर हो रहा है तो ए और सी के बीच में क्या रेशियो हो जाएगा। अगर सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी के बीच में क्या रेशियो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ए रिटायर होने की केस में क्या हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज बता रहा है, जब ये क्वेश्चन पढ़िए तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पे ए बी सी आर पार्टनर इन द रेशियो 4:5:6 लिखा है और ए रिटायर हो रहा है। यहाँ पे ये कुछ नहीं बोल रहा है कि ए का रेशियो का क्या हुआ। यहाँ पे ये भी नहीं बता रहा है कि ए जब रिटायर हुआ तो उसके रेशियो का क्या हुआ। यहाँ पे कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए, ए बी और सी पार्टनर है 4:5:6 के रेशियो में। ए बी सी पार्टनर है 4:5:6 के रेशियो में। जब ए रिटायर हुआ तो ए का रेशियो खत्म हो गया और जो न्यू रेशियो बन गया वो हो गया 5:6। यहाँ पे ये कुछ नहीं बोला है कि ए का रेशियो क्या हुआ। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ए के रेशियो को अब हटा दिया जाएगा और जो न्यू रेशियो होगा जो पूरा 5:6 हो जाएगा, जो पहले से ए और बी के पास, सॉरी बी और सी के पास था। अगर सर बी रिटायर हो जाता तो देखिए 4:5:6 था। 4:5:6 था। ए का 4 है, बी का 5 है और सी का 6 है। तो इस केस में बी रिटायर हुआ तो बी का हटा दीजिए तो नया रेशियो क्या हो जाएगा 5:6। किसके बीच में? ए और सी के बीच में। 5:6, सॉरी 5:6। तो ये कट के हो गया 2:3।
अगर इसका 2 से काटेंगे तो ये 2 से 4 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो 2:3 हो गया। फिर आगे बात करते हैं, अगर सर सी रिटायर हो जाए तो देखिए, अगर सी रिटायर हो रहा है तो आपको पता है 4:5:6 का रेशियो है ए, बी और सी का। तो जब सी रिटायर हुआ तो न्यू रेशियो ए बी के बीच में हो गया 4:5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए रिटायर के केस में 5:6 रेशियो हो गया। बी के केस में न्यू रेशियो बन गया, जब बी रिटायर हुआ तो ए और सी के बीच में जो हमने निकाला 4:6, जिसको हमने 2:3 भी कहा, और जब सी रिटायर हुआ तो 4:5 हो गया, मतलब 6 हट गया। ठीक है, तो ये था जो सिंपल क्वेश्चन था कि इसमें कुछ नहीं बोला गया है कि ए और बी और सी के बीच में पार्टनर हैं और कोई भी रिटायर हो जाए तो उसका रेशियो हटा दिया जाता है, बस सीधे सीधी बात है। लेकिन क्या हर बार ऐसा ही क्वेश्चन आता है? मैं कहूंगा नहीं। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि ऐसा हर बार क्वेश्चन नहीं आता। जैसे देखिए, ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी लिख रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल 2 है मेरा, तो इसको देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, इसको पढ़िए। देखिए लिखा क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:5:3। इस बार जो रेशियो है, ए का 5 है, बी का 4 है और सी का 3 है। मतलब ये कि अगर ये लोग टोटल अर्न कर रहे हैं, 12 रुपीज अर्न कर रहे हैं, तो 5 रुपया ए लेके जा रहा है, 4 रुपया बी लेके जा रहा है और 3 रुपया सी लेके जा रहा है। बी रिटायर हो रहा है, देखो यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है। सिर्फ पहले क्वेश्चन में क्या होता था, सिर्फ यहीं तक इंफॉर्मेशन थी कि बी रिटायर होता तो बी का रेशियो हटा देते तो 5:3 हो जाता। बी का रेशियो हटाने के बाद सीधे सीधे हो जाता है 5:3। लेकिन बी रिटायर एंड ही शेयर, मतलब कि इंफॉर्मेशन आगे अब दिया हुआ है कि उसके बाद क्या हुआ, मतलब बी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, अगर कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करो, एक काम करो, एक बॉक्स, 3 बॉक्स बना लो, 3 बॉक्स बना लो, ए का, बी का, सी का। ए के पास 5 था, बी के पास 4 था, सी के पास 3 था। देखिए यहाँ पे है ना 5:4:3, बी रिटायर हो रहा है। अब देखो बी रिटायर एंड हिज शेयर मतलब कि इसका शेयर वॉज डिवाइडेड, मतलब इसका जितना शेयर है आधा इसके में चला जाएगा और आधा इसके में चला जाएगा, ये बात बोली जा रही है। वॉज डिवाइडेड इक्वली मतलब इसका जितना होगा उसका 2 पार्ट कर दिया जाएगा, मतलब कि 4 को 2 पार्ट में बांट देंगे और आधा ये लेके चला जाएगा, ए लेके चला जाएगा और आधा ये लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करें? देखो इसको सॉल्व कैसे करें सर, देखिए एक क्या करना है, पहले बी का 2 पार्ट करिए। पहले एक बात बताइए, बी के पास कितना है, ए के पास 4, इसके पास ए के पास 5 है, बी के पास 4 है और सी के पास 3 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, 5 4 9 3 12, 5 + 4 + 3 = 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको पहले रेशियो, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लिए। हाँ, कन्वर्ट पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। फ्रैक्शन में फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब इसको 2 पार्ट करना है, बी का 2 हिस्सा करना है। इसको करो 1/2, क्या करो 1/2, मतलब 2 हिस्सा हो गया। देखो 2 हिस्सा कैसे कैसे हो गया, देखो जैसे 4/12 को मैंने 1/2 से किया तो ये इसके 2 हिस्से हो गए। और जैसे 2 हिस्सा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हिस्सा किसके में चला जाएगा, ए में, और एक हिस्सा सी में चला जाएगा। जब इसका 1/2 करोगे तो इसको मैंने कट किया तो ये हो गया 2/12, मतलब एक हिस्सा हो गया 2/12 इधर हो गया और दूसरा हिस्सा 2/12 इधर हो गया। हमने इसे ए को इतना दे दिया और इधर भी इसको दे दिया, किसको, सी को दे दिया। अब देखें ए के पास जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए के पास न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ए के पास 5/12 पहले से था, उसे 2/12 बी का मिल गया। बी के पास, सॉरी सी के पास 3/12 पहले से था, प्लस उसके बाद उसे 2/12 और मिला। अब यहां देखिए, देखिए जो मैं समझा रहा हूँ, कई बच्चों के साथ मिस्टेक्स होता है तो उनको मैं सही कर दे रहा हूँ। देखिए अगर डिनोमिनेटर कॉमन होता है ना तो ऊपर ऊपर ऐड कर दिया करिए, डिनोमिनेटर को कॉमन करने की जरूरत नहीं है। तो इसको लिखिएगा 7/12,
12। ठीक है, ये ए का न्यू रेशियो हो गया, ये ए का न्यू रेशियो हो गया, ए का न्यू रेशियो हो गया। और ये हो गया 5/12, ये हो गया सी का न्यू रेशियो, सी का न्यू रेशियो। देखिए यहाँ पे ये बोला ही था, इस क्वेश्चन को आप फिर से अगर देखेंगे तो यहाँ बोला ही था कि जब बी रिटायर होगा तो उसके शेयर को डिवाइड किया जाएगा दो इक्वल पार्ट में, मतलब कि 4/12 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और दोनों इक्वल पार्ट में से एक हिस्सा हम दे देंगे ए को और एक हिस्सा दे देंगे सी को। तो जो पहले से उनके पास था ए और सी के पास, उसमें बी का उनको हिस्सा मिल जाएगा और सी का हिस्सा मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिक उनका रेशियो और बढ़ जाएगा, और रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने यही किया। पहले हमने ये मान लिया कि उनके पास 5 है, इनके पास 4, इनके पास 3 है, फिर इसके बाद उसे मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जैसे मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद तुरंत क्या हो गया, मुझे ये पता चल गया कि इनके रेशियो को हमको किस तरीके से करना है। बात समझ में आ गई मेरी? अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से बताइए। तो फिर मैंने क्या किया कि ए के रेशियो में 5+2 करके उसे मैंने कर दिया 7/12 और इसे 3/12। नहीं, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए, बी और सी पार्टनर है इन द रेशियो 5:4:3, 5:4:3 के रेशियो में पार्टनर है, और सी रिटायर हो रहा है। देखो अगर यहां तक इंफॉर्मेशन होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, इंफॉर्मेशन कहां तक होती, सी रिटायर हो रहा है और यहां तक इंफॉर्मेशन होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन रिटायर यहाँ पे जो रेशियो है हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि हिज शेयर वर, देखो हिज शेयर वर टेकन अप बाय, मतलब कि जब सी रिटायर हो रहा है तो उसके रेशियो को ए एंड बी लेके जा रहे हैं, ए एंड बी लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले फिर से एक काम करिए, मुझे नहीं पता कि क्या कैसे लेके जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक 3 बॉक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 3 बॉक्स बना लेते हैं, ए का, बी का और सी का। ए के पास 5 है, 4 और ये 3, मतलब कि टोटल मिला के यहाँ फिर से 12 हो गया। क्या हो गया? फिर से 12 हो गया। अब यहाँ देखिए कहना क्या चाह रहा है, सी रिटायर हो रहा है, मतलब कौन रिटायर हो रहा है? ये रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर व्हाट टेकन अप बाय ए एंड बी, टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशियो 3:2, मतलब इसका 3 हिस्सा, इसका 3 पार्ट, सी का 3 पार्ट जितना सी के पास है उसका 3 पार्ट ए को जाएगा, और सी के जितने रेशियो हैं उसका 2 पार्ट बी को जाएगा। तो सर इसका 3 और 2 पार्ट कैसे निकालें? फिर से मैं कहूंगा आपको क्या करना है, इस बार फिर से इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। देखिए 5/12, 4/12 और 3/12, पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में करिए। अब इसका देखो, इसका कहना क्या चाह रहा है कि 3, ये बोल रहा है, ए बोल रहा है कि ए और सी बोल रहा है कि इसका इसका 3 पार्ट मुझे दे दो और इसका 2 पार्ट मुझे दे दो। तो ये क्या करेंगे, टोटल मिला के इसके कितने पार्ट हो गए? इसके 5 पार्ट हो गए। कितने 5 पार्ट होंगे? 5 पार्ट होंगे। 5 पार्ट काटने के बाद 3 पार्ट ए की तरफ जाएगा और 2 पार्ट बी की तरफ। मतलब ये कि इसका पहले 5 से डिवाइड करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे ना, सॉरी, जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट में काटेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ए के पास कितना जाएगा और बी के पास। अब जैसे देखो, जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 5/12, अब ए के पास क्या रेशियो हो जाएगा, 5/12 उसके पास पहले से था, प्लस 3/12 का 5। ठीक है, 5 डिवाइड क्या है, मैंने 5 से डिवाइड करके उसे क्या किया, उसका 3/12 पार्ट किसको दे दिया? ए को दे दिया। देखो तो इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको जरा देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरीके से 3 जो मल्टीप्लाई है, 3 3 जा 9 और 5 12 5 जा 60, तो इसका हो जाएगा 5/12 प्लस 9/60। ठीक है, 9/60, 9/60 करने के बाद क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके पास टोटल पार्ट कितना हो गया, अब इसको एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इसके पास क्या हो जाएगा, 5 × 25 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 34/60, 34/60 किसका? ए के पास हो गया, न्यू रेशियो हो गया ए का
34/60 हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे बी का। किसका करेंगे? बी का। बी का जब करेंगे तो बी के पास चेक करेंगे कि पहले उसके पास कितना रेशियो है। बी के पास 4/12 था और उसे 3/12 का 2/5 मिल रहा है, क्योंकि 3/12 का 2/5 मिल रहा है। तो सबसे पहले बी के पास जितना रेशियो है उसको लिख लीजिए। उसके पास 4/12 था, प्लस उसे 3/12 का 3/12 का 2/5 मिल रहा है। 3/12 का 2/5 मिल रहा है, जिससे कि उसको और रेशियो मिला। किसका? 3/12 सी का था, उसका उसे 2/5 रेशियो मिला। अब इसको फिर से सॉल्व करिए। 4/12 प्लस, अब इसको फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 50, ये हो जाएगा आपका 6/60। आप इसको 10 कर सकते हैं, लेकिन 10 मत करिए, ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि कॉमन कर लेंगे हम फिर। ठीक है, तो फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 60। जब 60 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 20 + 6 = 26/60 हो गया। तो जो न्यू रेशियो बना वो 36/26 हो गया। कितना हो गया? ये हो गया आपका 36/26। तो आप क्या इसे कट कर सकते हैं? मैं इसे 2 से कट कर सकता हूं। इसे 2 से कट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। 18:13 न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 18:13 हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से देखिएगा। ए एंड बी रेशियो है, और ए और बी जो सी का रेशियो है वो 3:2 में बांटने को कह रहा है। 3:2 में बांटने को कह रहा है। ये न्यू रेशियो 3:2 नहीं है। सी का जितना रेशियो उसको 3:2 में कन्वर्ट करके फिर उसको ए और बी में बांट दीजिए। अब आइए बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो के। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? तो ये जो पहले हमने सीखा था कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, अब बात करते हैं गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं मैंने पहले से लिख रखा है आपके लिए। आपको क्या करना है? सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं देखिए। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसे कि आपने देखा कि आप न्यू रेशियो निकाल लेते हैं और ओल्ड रेशियो निकाल लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा? आपको पता चल जाएगा कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू हमें पता चलेगा गेन कौन कर रहा है। जैसे देखिए, A, B and C are partner in the ratio 4:3:2। मतलब A का रेशियो है 4, पुराना रेशियो ये 4/, मैं इसको पहले ऐड कर लेता हूँ, 4 3 7 2 9, 4/9 था। इसका ओल्ड रेशियो ये है। फिर इसके बाद B के जैसे ही रिटायर होने के बाद A एंड C डिसाइड टू न्यू रेशियो 5:4। अगर क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दिया है और कैलकुलेट करने को गेनिंग कह रहा है तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले न्यू को रखिए, फिर ओल्ड को रखिए। देखिए, जैसे अब ये ए का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? फिर से देखिए, यहाँ पे ए का न्यू रेशियो क्या है? 5। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। उसका 5 है, किस में से? 9 में से। अब क्या करना है आपको? इन दोनों का डिफरेंस करना है। अब देखिए, सबसे पहले क्या रखिए? न्यू रेशियो रखिए। ए का जो न्यू रेशियो है वो कितना है? 5/9 है। तो हमने 5/9 रखा। ए का न्यू रेशियो, उसमें से 4/9 माइनस कर दिया, तो उसका गेनिंग रेशियो आ गया 1/9। मतलब पहले जब रिटायरमेंट हो रहा था, जब कौन रिटायर हो रहा था? सॉरी, बी रिटायरमेंट के पहले उसके पास 4 रेशियो था। मतलब कि 9, अगर 9 रुपीज अर्न कर रहे हैं तो उसमें से 4 रुपए ही ए के पास था। लेकिन जैसे ही बी रिटायर हुआ तो अब उसे 5 रुपीज अर्न जनरेट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसे गेन कितना हुआ? 1/9 का गेन हुआ। 1/9 का गेन हुआ। बात समझ में आ गई मेरी? 1/9 का गेन हुआ। अब आगे बात करते हैं, देखते हैं कि कौन गेन कर रहा है। सी का पहले जो रेशियो था 2/9 था। देखिए, सी के पास कितना था? 2। तो इसका मतलब है सी का जो पुराना रेशियो था वो था 2/9 था, ओल्ड। अब उसका जरा न्यू रेशियो देखते हैं। न्यू रेशियो आई थिंक उसका 4/9 है। कितना है? 4/9 है इसका न्यू रेशियो है सी का। तो इसका मतलब ये है कि फिर से हम डिफरेंस करेंगे। पहले न्यू रखिए 4/9, उसमें से 2/9 को माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 2/9। जब ना डिनोमिनेटर कॉमन हो ना, देखिए डिनोमिनेटर जब कॉमन हो तो ऊपर ही डिफरेंस कर लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को कॉमन करिए एलसीएम के थ्रू, फिर उसके बाद डिफरेंस करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो गेन हुआ ये हो गया। तो ए ने गेन किया 1/9 और सी ने गेन किया 2/9। तो इसका मतलब हो गया 1:2 गेनिंग रेशियो हो गया।
1:2 गेनिंग रेशियो हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन और रख रखा है पहले से ही। देखिए यहाँ पे रेशियो क्या है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2:1, 3:2:1 में पार्टनर है, और y रिटायर हो रहा है, और x एंड z डिसाइड कर रहे हैं कि न्यू रेशियो होगा 1:1। मतलब एक्स वाई जेड पार्टनर थे और 3:2:1 के रेशियो में y रिटायर हो रहा है, तो मतलब y के जाने के बाद x और z ने डिसाइड किया कि उनका न्यू रेशियो क्या होगा, 1:1। देखिए जब ओल्ड और न्यू रेशियो पहले से दे देना तो न्यू रेशियो कैलकुलेट मत करिएगा। क्या है कि पहले जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है 1 2 3, उसमें क्या था कि उसमें न्यू रेशियो नहीं दिया था, आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना था। यहाँ पे मैंने जो 4 और ये पांचवा जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, इसमें क्या है कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया है, सिर्फ गेनिंग रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ए कितना गेन कर रहा है ये चेक कर लेते हैं, इसको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए जैसे पहले सॉरी एक्स है ना, आई एम सो सॉरी, एक्स के पास जो न्यू रेशियो है वो 1/2 है, क्योंकि 1:1 है न्यू रेशियो, तो 1/2 है। उसमें से एक्स का पुराने रेशियो कितना है, एक्स का पुराने रेशियो चेक करना है, तो यहाँ देखो 3:2:1 है, तो पहले इसको कर लो, टोटल ऐड हो गया 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6/3, 6/3, मतलब कि अरे सॉरी 3/6, 3/6, मतलब कि एक्स का जो पुराना रेशियो है वो 3/6 है, और न्यू रेशियो कितना है 1, वो है 1/2। तो उसे 6 में से 3 हिस्सा मिल रहा है। अगर आपको नई फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये 3:2:1 है, इन सबको ऐड कर लेना और जिसका जो रेशियो है उसको ऊपर रख देना। तो मैंने देखो क्या किया है, इन सबको ऐड करके यहाँ 6 रखा है, और एक्स का रेशियो 3 था तो मैंने 3/6 रख दिया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम आएगा 6। आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स होगा, 3 माइनस, और ये हो जाएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, सॉरी 3 - 3, 3 - 3। तो ये जो सेक्रीफाइस है ये 0 सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 0 सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ 3 - 3 मतलब इसके पास 1/2 था, अब भी 1/2 ही है, मतलब कि पहले भी 1/2 था, अब भी 1/2 है, तो इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, और सॉरी गेन नहीं किया है, तो इसका कोई भी गेनिंग रेशियो नहीं है। आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस करना है, इनका डिफरेंस करा तो मैंने 3 - 3 किया तो इसकी वैल्यू आ गई 0.6। फिर इसके बाद देखिए बात करते हैं जेड की। जेड के पास कितना था 1/2 न्यू रेशियो उसका, और उसके पास पहले कितना था 1/6 था। अब इसके बाद फिर से लेते हैं, यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे और इसका 3 हो जाएगा, और इस बार कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो जब हम इक्वल टू करेंगे तो यहाँ चेक करेंगे कि ये देखिए 3 है, इसमें से 2 गया तो ये हो जाएगा 2/6। मतलब कि सीधे सीधे किसने गेन किया है, सीधे सीधे गेन किसने किया है, जेड ने गेन किया है। y का जितना भी रेशियो है वो पूरा का पूरा z के पास चला गया, तो x ने कुछ नहीं गेन किया, z ने पूरा गेन किया। ये क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। यहीं पे हमारा रेशियो का चैप्टर कंप्लीट होता है, और आगे हम लोग गुडविल के बारे में चर्चा करेंगे, गुडविल के बारे में चर्चा करेंगे, फॉर्म गुडविल के बारे में, तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, सो थैंक यू क्लास। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे इस जो नंबर दिया है नीचे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।